स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और इन कार्यक्रमों के तहत 3 बजे वो मिड डे मील के रसोइयों के बीच राशि का वितरण करेंगे। दोपहर में श्रम कानूनों के संबंध में बैठक करने वाले हैं और शाम 4 बजे कोरोना को लेकर वे समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। इसके अलावा शाम 5 बजे भी एक बैठक में वे हिस्सा लेंगे। ये बीजेपी की टास्क फोर्स की बैठक है, इसमें भी वे चर्चा करेंगे। तो ये आज उनके कई कार्यक्रम हैं। 3 बजे मिड डे मील के रसोइयों के बीच राशि का वितरण, इसके बाद श्रम कानूनों के संबंध में बैठक, शाम 4 बजे कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक, 5 बजे बीजेपी की टास्क फोर्स की बैठक में वे हिस्सा लेंगे। कोरोना के संकट के बाद हुए लॉकडाउन के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। आज से एमपी में सरकारी दफ्तरों को खोलने की तैयारी है। सीएम शिवराज से लेकर इसको अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पीसी शर्मा ने मांग की है कि दफ्तरों को 3 मई के लॉकडाउन से पहले खोला नहीं जाना चाहिए। जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे ताकि सामान्य कामकाज को भी हम जारी रख सकें। प्रदेश में कई तरह की आर्थिक गतिविधियां जो ग्रीन जोन है उनमें हमने शुरू कर दी हैं। कल ही मजदूरी करने वाले मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा थी। रोजगार के अवसर जुटे, इसका प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि हड़बड़ी में कोई कदम उठाना कि मंत्रालय और ये सब खोल देना, मैं नहीं समझता कि बगैर किसी प्लान के कि क्या प्लान है और 30% कौन से ऑफिसेस खोलेंगे या कौन से कर्मचारी आएंगे, इस चीज़ का पूरा एक प्लान बना के, क्योंकि ये 30% की बात करेंगे कि कर्मचारी पूरे भोपाल में कहीं के भी हो सकते हैं। बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स पॉजिटिव वाले पाए गए हैं। ऐसा ना हो हड़बड़ी में ये जो कोरोना है ये और। शरद हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, एक तरफ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करने वाले हैं और दूसरी तरफ आज से सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, हालांकि नियम भी इनके लिए रखे गए हैं, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। आज से जो सरकारी दफ्तर हैं, खासतौर से राज्य स्तरीय जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें कामकाज शुरू किया जा रहा है। वल्लभ भवन जहां पूरी सरकार बैठती है, मंत्रालय है, वहां पर, और उसके साथ साथ सतपुड़ा और विंध्याचल भवन जहां बाकी के जो सरकारी दफ्तर हैं वो स्थित हैं, उनको आज से खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि ये तय किया गया है कि केवल जो 30% स्टाफ ही है कुल स्टाफ का वो वहां पर आएगा ड्यूटी के लिए, और उससे पहले जो सैनिटाइजेशन है वो किया जाएगा। जितने कर्मचारी आएंगे 30% स्टाफ के, उनको भी खुद को सैनिटाइज करना होगा, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तो इन नियमों के तहत जो कामकाज है सरकारी दफ्तरों में राज्य स्तरीय, उनमें आज से शुरू होने जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कुछ सवाल ज़रूर उठाए गए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जैसा कि हम सुन भी रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अभी 3 तारीख से पहले सरकारी दफ्तरों को खोलने का फैसला सही नहीं होगा, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो अलग अलग जगहों से आते हैं और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि कर्मचारियों में कोरोना के जो सिम्टम्स हैं या किसी भी व्यक्ति में कोरोना के सिम्टम्स हैं वो शुरुआती तौर पर देखने को नहीं मिलते। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी मंत्रालय, सतपुड़ा या विंध्याचल में आता है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, उसकी संभावना होती है, तो फिर वो एक बड़े वर्ग को, जो स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, उनको इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके की आशंकाएं ज़रूर जाहिर की गई हैं विपक्ष की ओर से, लेकिन हाँ जो फैसला है वो सरकार की ओर से ले लिया गया है। ये ज़रूर कहा गया है कि अगर किसी तरीके से ऐसे कोई सिम्टम्स किसी कर्मचारी में देखने को मिलते हैं या ऐसी कोई बात सामने आती है तो फिर हो सकता है कि इस फैसले को दोबारा से रिव्यू किया जाए। तो एक बात तो ये हो गई। जहां तक बात बैठकों की है तो निश्चित ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकें करने वाले हैं। 3 बजे जो मध्याह्न भोजन के रसोइये हैं उनके खातों में आर्थिक मदद
मुख्यमंत्री भेजेंगे। इससे पहले उन्होंने पेंशन योजना के और छात्रवृत्ति योजना के जो पैसे हैं वो भेजे हैं। इसके अलावा श्रम कानूनों के संबंध में 3:15 बजे उनकी एक बैठक होगी। 4 बजे जो कोरोना को लेकर नियमित समीक्षा बैठक है वो की जाएगी और फिर उसके बाद 5 बजे के आसपास में जो बीजेपी की टास्क फोर्स बनाई गई है उसके साथ में भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोरोना के बाद आर्थिक गतिविधियां जैसा कि सरकार ने कुछ जगहों पर शुरू की हैं, जहां पर जो कोरोना की पीड़ित मरीज हैं या पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या कम है, उसके बाद अब सरकारी विभागों में कामकाज शुरू करने की कवायद की जा रही है। हालांकि इन सब के दौरान में एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये शुरुआत कहीं भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल, कहीं भारी ना पड़ जाए। और एक बात और, क्या सरकार ये भी मानकर चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि स्थितियां अब अनुकूलता की तरफ आ रही हैं, तो सरकार को ये लग रहा है कि स्थितियां अनुकूलता की तरफ हैं तो क्यों ना सरकारी दफ्तरों को धीरे धीरे खोला जाए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शरद। और इंदौर से खबर अपने दर्शकों को दे दें, 19 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 1485 मरीजों की संख्या इंदौर में हो गई है। और इंदौर की ही अगर बात कर ली जाए तो फिर से 3 लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई और ये आंकड़ा बढ़कर 65 से बढ़कर ये 68 पर पहुंच गया है। तो इंदौर में अभी भी मामले सामने आ रहे हैं और 19 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसके पहले जो रिपोर्ट बल्क में आ रही थी, अब ऐसी स्थिति नहीं है, पेंडिंग रिपोर्ट बची नहीं है। तो ऐसे में जो ताज़ी रिपोर्ट हैं, जो तुरंत सैंपल लिए जा रहे हैं, उसके रिपोर्ट ही जल्दी से आ रही है। और इसमें 19 केस अभी कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, लेकिन ये अभी शुरुआती दौर है। अब जो सैंपल और लिए जा रहे हैं उनमें देखना होगा कि उसके बाद अगली 2-3 रिपोर्ट्स और जब आएंगी तब ये पता चल पाएगा कि ग्राफ कहाँ तक जा रहा है और क्या संक्रमण जो है वो कमज़ोर हो रहा है। 68 मरीजों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवा दी है इंदौर में। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अरुण, बल्क वाली रिपोर्ट ख़त्म हो गई आना, अब जो है ताज़ी रिपोर्ट्स ही आ रही हैं, लेकिन अभी संतोष जताना क्या जल्दबाजी होगा? अभी 2-3 रिपोर्ट्स और आ जाएं, उससे फिर पता चलेगा कि कितने लोगों के सैंपल लिए गए हैं, उनमें से कितने प्रतिशत लोग जो है वो पॉजिटिव हैं। उसके बाद फिर ये कहा जा सकता है कि स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अभी तो ये पहली रिपोर्ट्स पहली खेप आई, ये कह सकते हैं अभी तो। बिल्कुल, देखिए जो बैकलॉग था वो खत्म हो गया है और 286 सैंपल की ये जांच की गई थी जो देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसमें से 267 लोग नेगेटिव आए और ये 19 लोग हैं ये पॉजिटिव आए। तो इंदौर के लिए राहत भरी खबर कही जाएगी। हालांकि आंकड़ा 1485 तक पहुंच गया है, लेकिन इतनी कम संख्या में पॉजिटिव आए हैं, इससे जरूर लोगों को राहत है। अभी तक जो मरीजों की संख्या थी वो 200 के पार तक जा रही थी और 100 के लगभग तो रोज ही मरीज मिल रहे थे, लेकिन 19 मरीज मिले हैं। अब ये आंकड़ा धीरे धीरे कम होगा। हालांकि जो जांच है वो भी करीब 300 के करीब हो रही है रोज, और इसमें आंकड़ा अब कम हो रहा है। और जो पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत है 55% तक पहुंच गया था मरीजों का जो प्रतिशत है, लेकिन अब ये 6.5 के करीब पहुंचा है। इससे तमाम स्वास्थ्य विभाग को भी राहत है और जो इस काम में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी बड़ी राहत की खबर है। 25 लाख लोगों का सर्वे हो चुका है और अब 1-2 दिन में पूरे 30 लाख लोगों का सर्वे भी यहाँ पर हो जाएगा और स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो कोरोना संक्रमित इलाके हैं, खासतौर से खजराना में जहाँ 110 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहाँ पर लोग चहल पहल कर रहे हैं। रोजा अफ्तारी के समय लोग घरों से निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फोर्स को दुगना कर दिया गया है। जितने भी 90 कॉलोनियां हैं मुस्लिम बाहुल, उनमें फोर्स को डबल कर दिया गया है। खजराना में ही 85 पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे, अब वहां पर 190 पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे, क्योंकि ऐसी तस्वीरें आ रही थी कि रोजा अफ्तारी के बाद वहां पर निकल रहे हैं। खजराना के बाद टाटपट्टी, बाकल और रानीपुरा में भी लोग निकलते दिखाई दे रहे थे, इसलिए आज से दुगना फोर्स वहां पर तैनात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि लोग अब भी नहीं समझ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कोरोना कितना खतरनाक हो। धीरे धीरे अब इंदौर बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है, तो उनको उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन लोग सब्जियां लेने और दूसरे सामान लेने घरों से निकल रहे हैं, दुकानों पर पहुंच रहे हैं और रोजा अफ्तारी के समय भीड़ दिखाई दे रही है। उसके बाद ये प्रशासन ने फैसला लिया है कि वहां पर दोगुना फोर्स लगाया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
और एमपी से कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 2600 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 514 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, घर जा चुके हैं। और प्रदेश में अगर कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों की बात की जाए तो ये संख्या 134 हो चुकी है। इंदौर में सबसे ज़्यादा आंकड़ा है, 1485 मरीज सामने आ चुके हैं। भोपाल में 495 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो आपको सभी ज़िलों का और कुल परिस्थिति क्या है ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 2600 केस अब तक सामने आ चुके हैं, इसमें से 514 स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में सबसे ज़्यादा केस हैं, मुरैना में 14 पॉजिटिव केस है, 14 स्वस्थ हो गए। उज्जैन में 127 पॉजिटिव केस सामने आए, 24 लोगों की मौत हुई है, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जबलपुर में 84 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, 7 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए हैं। इसमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। इंदौर प्रशासन ने वेबसाइट भी जारी की है जिससे कि शहर में फंसे लोग अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय 4 मई के बाद के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी करेगा। इधर लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए भी राहत भरी खबर है। सीएम भूपेश बघेल के आदेश के बाद दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के प्रदेश में आने का रास्ता भी साफ हो गया। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को खत लिखा है और लॉकडाउन में बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को लाने की योजना बनाने के लिए कहा है। दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की मेडिकल जांच सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। जिला प्रशासन को प्रदेश के नोडल अधिकारी सचिव सह श्रम आयुक्त सोनमणि वोरा से संपर्क स्थापित करने के लिए कहा गया। राज्य से आने वाले लोगों को 14 दिन तक क्वारंटीन करने का आदेश भी जारी किया गया। ममता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं इस खबर पर। ममता, अब मजदूरों को लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भी सरकार कोशिशों में जुट गई है। बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो पत्र आया उसके बाद में राज्य सरकार भी सक्रिय हो चुकी है और लगातार इस बात को लेकर जो है चिंता व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि राज्य से बड़ी संख्या में मजदूर अन्य राज्यों में गए हुए थे काम करने के लिए, उनकी वापसी कैसे हो। और इस दौरान जब कोटा से जब स्टूडेंट वापस आए तो उसके बाद में और ये बात लोग उठाने लगे थे कि मजदूरी की भी इसी तरीके से वापसी हो। अब चूंकि गृह मंत्रालय से ये एक तरह से कहे कि हरी झंडी मिल गई है, उसके बाद राज्य सरकार ने भी कलेक्टर, कमिश्नर्स और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारियां उनको सामान्य प्रशासन विभाग ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि इन मजदूरों को, तीर्थयात्रियों को, स्टूडेंट्स को की वापसी को लेकर जो चीजें हैं वो सुनिश्चित की जाए और बाहरी राज्यों से जो लोग आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर एक और बात कही गई है कि इन्हें सीधे जो है वो राज्यों के अंदर ना एंट्री हो, इनको क्वारंटाइन किया जाए, 14 दिनों तक इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद भी जब किसी में कोई सिम्टम नहीं पाया जाएगा उसके बाद वो अपने घरों पर जा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस जो एक बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। राज्य सरकार भी एक्टिव हो चुकी है, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी उन मजदूरों को लेकर और तमाम जो बाहरी राज्यों से लोग आएंगे उनको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी सूरजपुर में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से 9 जो संदिग्ध आए हैं उसमें से और सूरजपुर में जो एक पॉजिटिव मिला था वो बाहरी राज्य से आया हुआ मजदूर ही था और जिसको जो राहत शिविर है वहां पर रखा गया था और उसके बाद में वो कोरोना पॉजिटिव निकला था। तो सरकार की नजर ये भी है कि चूंकि बाहरी जो छत्तीसगढ़ में तो स्थिति काफी कंट्रोल है, पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो राज्य की स्थिति काफी बेहतर है। तो ऐसे में जो दूसरे राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं, खासतौर पे जुड़े हुए जो राज्य हैं, महाराष्ट्र है,
और बिहार, ये तमाम जो राज्य हैं, अगर हम बात करें झारखंड है, तो यहाँ पर से जो मजदूर आ रहे हैं उनको लेकर खासतौर पे, मध्य प्रदेश है, उनको लेकर खासतौर पे देखने की जरूरत है। तो अभी आदेश तो जारी हो गया है और दूसरी बात यह है कि ये तो सरकार के प्रयास है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है लगातार। जिस तरीके से जो राज्यसभा सांसद है फूलो देवी नेताम, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। छाया वर्मा जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि जिस तरीके से छात्रों की वापसी हुई है और विदेश से लोगों को बुलाया गया, उसी तरीके से सैनिटाइज जो ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए और इन मजदूरों की घर वापसी हो जाए, क्योंकि राज्य के अलग अलग राज्यों में जो मजदूर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजापुर से खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश से मजदूर जो लौटा था उसकी मौत हो गई है। मजदूर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द और सांस लेने में इसे तकलीफ थी। अब मजदूर की मां की तबीयत भी खराब हो गई है और मजदूर की मां की छाती में जलन, दर्द की बड़ी शिकायत है। आंध्र प्रदेश से ये मजदूर लौटे थे और इनकी तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें कि 100 से ज़्यादा मजदूर लौटे हैं। दंतेवाड़ा से सटे बीजापुर के गंफर गांव का ये पूरा मामला है और अब्दुल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल, ये जिस प्रकार के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, इसके बाद ये मामला गंभीर हो जाता है। ऐसे में क्या इस खबर के मिलने के बाद स्वास्थ्य अमला सक्रिय हुआ है? इन लोगों को क्वारंटीन किया गया था क्या? जी हाँ, जैसा कि दंतेवाड़ा के बॉर्डर अंतिम छोर पर यह बसा गांव है। हालांकि यह बीजापुर जिले में आता है, लेकिन पहुंचबीन यह गांव है और इसमें करीब 100 से अधिक मजदूर जो है आंध्र प्रदेश से मिर्ची तोड़कर मजदूरी करके वापस लौटे हैं। करीब 1 हफ्ता हो गए उनको वापस लौटे हुए और जो इसमें से एक नंदा मिडियामी, जिसकी उम्र करीब 15 से 17 साल के बीच की होगी, उसकी यहाँ पर मौत हो चुकी है। हालांकि मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार भी यहाँ कर दिया गया और उसकी अभी जैसे जानकारी मिल रही है, उसकी मां की भी अब वैसे ही सेम सिम्टम नजर आ रहे हैं। छाती में जलन, सर दर्द, पेट दर्द, पूरे बदन में दर्द, इस तरीके से शिकायतें मिल रही है। और भी इसके अलावा 2 लोगों की भी और भी तबीयत खराब है। हालांकि यह जो बीजापुर जिले का गंफपुर गाँव है, यहाँ पर पहुंचविहीन मार्ग है और यहाँ पर स्वास्थ्य अमला ने अभी तक दस्तक नहीं दी है। न्यूज 18 की टीम ने इस गांव का दौरा किया और इस गांव में लगभग 126 लोग जो आंध्र प्रदेश के वहां से आए हैं और उसके बाद यहाँ पर लगातार शादी, विवाह और इस तरीके के कई कार्यक्रम आयोजित हो रही हैं। लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहुंचबीन गांव होने की वजह से यहाँ प्रशासन अब तक नहीं पहुंच पाया है। जी पुलिस, चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन यहाँ पर सक्रिय होगा, स्वास्थ्य अमला यहाँ पर भेजा जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। केंद्र सरकार उद्योगों के लिए कल स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। इस पैकेज से उद्योगों को एक बड़ी राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर क्योंकि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से काफ़ी आर्थिक रूप से गतिविधियां रुकी हुई हैं और इसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी उद्योगों को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार उद्योगों के लिए स्टिमुलस पैकेज का ऐलान कल कर सकती है और इस पैकेज से उम्मीद ये है कि उद्योगों को कोई बड़ी राहत मिल सकती है। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या खबर है इस पैकेज के बारे में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टिमुलस पैकेज इससे पहले भी हमने देखा था कि सरकार ने कोविड-19 को लेकर, लॉकडाउन को लेकर 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान की थी। इसके बाद हालांकि वो तमाम तबके के लिए था, गरीबों के लिए था, मजदूरों के लिए था, तमाम तबकों के लिए था। लेकिन एमएसएमई सेक्टर खासकर की अगर बात करें तो वो अभी तक इंतजार कर रही है कि केंद्र सरकार कोई ऐसे राहत भरे पैकेज का ऐलान करे जिससे जो एक लिक्विडिटी क्रंच है, जो संकट है खास करके फंड को लेकर के, वो उसको मीट किया जा सके। केंद्र सरकार संभव है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पैकेज का ऐलान कर सकती है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का ये पैकेज हो सकता है, जिसमें सबसे बड़ा बूस्टअप एमएसएमई सेक्टर को देने की बात कही जा रही है कि एमएसएमई सेक्टर क्योंकि पिछले 1 महीने से अधिक का समय हो गया जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और अब जब आगे भी एक आशंका जताई जा रही है कि इसको बढ़ाया जा सकता है क्योंकि कई राज्य सरकारों ने इसकी मांग भी की है। तो ऐसे में स्टिमुलस पैकेज की बड़ी मांग उद्योग क्षेत्र से भी की जा रही है क्योंकि तमाम ऐसे जो इंडस्ट्री बॉडी है, चाहे वो शुक्रिया अनिल आपका इस जानकारी की।
रायपुर से खबर आपको बता दें, पीएल पूनिया ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और छत्तीसगढ़ के मजदूरों की घर वापसी को लेकर यह पत्र लिखा गया है। स्पेशल सैनिटाइज ट्रेन चलाने तक की मांग कर डाली है। छात्रों की तरह ही मजदूरों की घर वापसी हो, ये कहा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं पीएल पूनिया और उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है कि एक स्पेशल ट्रेन चला दी जाए, जो सैनिटाइज पहले की जाए, और ताकि जो मजदूर छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं वो अलग अलग राज्यों में काम करने के लिए गए हुए हैं, उनकी घर वापसी हो सके। अभिनेता ऋषि कपूर अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चेस्ट इन्फेक्शन भी बताया गया, जिसके बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ऋषि कपूर कैंसर का इलाज कराकर कुछ महीने पहले ही भारत लौटे हैं। सूत्रों की माने तो उनकी बीमारी से संबंधित परेशानी के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो अभी उनका इलाज चल रहा है और संभवतः कोई अच्छी खबर आ सकती है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, लेकिन फिलहाल अभी कोई मेडिकल बुलेटिन इस प्रकार से जारी नहीं किया गया। लेकिन जानकारी जो आई है, आईसीयू में उन्हें रखा गया है, मुंबई के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो उनके जो चाहने वाले हैं उनके लिए ज़रूर ये चिंता की बात हो सकती है कि ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और उन्हें भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते, बड़वानी में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं और सेंधवा के 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ यहां पर बढ़कर 26 पहुंच गई है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बड़वानी से भी एक बार फिर से खबर आई कि यहां पर भी 2 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 नए मरीज मिले हैं। ये बड़वानी के सेंधवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके रिपोर्ट इनके सैंपल लिए गए थे और रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है। और राजधानी रायपुर से एक और अच्छी खबर कि कोरोना के 2 और मरीज ठीक हो चुके हैं। ये अच्छी खबर, कुल 38 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं और इनमें से 36 मरीज ठीक हो चुके हैं। 4 लोगों का इलाज जो चल रहा था, इनमें से 2 और ठीक हो गए। आज इनको एम्स से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सीएम ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।